प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ साथ ये 50 प्रश्न आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये 50 प्रश्न आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है प्यारे स्टूडेंट। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग पूरा क्लास ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आप सभी जो है कितना प्रश्न आप सभी सही किए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको सभी सब्जेक्ट का PDF कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 23 जून 1844 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा दे रहे हैं, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 11 सितंबर यानी 11 सितंबर 1921 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1921 को हुआ था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसका यानी लेखक है, तो वो उसने कहा था कहानी के लेखक है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया है। देखिए, पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। प्यारे बच्चों, उसने कहा था जो कहानी है ये कब प्रकाशित हुई है, तो आपको याद रखना है 1915 में प्रकाशित हुई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। प्यारे बच्चों, जर्मन लेफ्टन को जो मार गिराए थे वो किसने, वजीरा सिंह ने, लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने, जगधारी सिंह ने, तो आपको याद रखना है वो यानी लहना सिंह ने जो है जर्मन लेफ्टन को मार गिराए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आपको ये प्रश्न याद करते चलना है। ठीक है, ये सब याद करते चलना है। ये 50 प्रश्न आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, पूछा गया है 5 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, अनंत, अभिमन्यु, वायु यानी बाउल, राहुल। और ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है, तो आपको याद रखना है बाउल है इसका। राइट आंसर सी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत कीजिए। देखिए, यहाँ पर 6 नंबर पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। प्यारे बच्चों, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है संपूर्ण क्रांति है। इसके राइटर कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बातचीत के कौन है, तो बातचीत के राइटर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो वो है नामवर सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। प्यारे
प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म की बात करें तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका जन्म कहाँ हुआ था तो सिमरिया बेगूसराय में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। पूछा क्या क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बता रहे हैं, बहुत जरूरी है आपको जानना। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, जिसका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है। और अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है तो वो शंकर और पार्वती का जो है कल्पित रूप है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, दिनकर जी के पिता का क्या नाम है। प्यारे बच्चों दिनकर जी का पिता का नाम, उनके फादर का नाम क्या है तो रवि सिंह है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों संज्ञा के जो भेद होते हैं उनके कितने भेद होते हैं तो आपको पता होगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पूछा गया है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। प्यारे बच्चों रक्षाबंधन जो संज्ञा है वो कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रक्षाबंधन क्या है तो वो एक त्योहार है। ठीक है, और त्योहार किस में आ जाता है तो जाति में आ जाता है, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये गलत है, रक्षाबंधन जो है वो जातिवाचक में नहीं आएगा, त्योहार जो है वो जातिवाचक में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या रक्षाबंधन समूहवाचक है, नहीं है। समूहवाचक में किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है। तो रक्षाबंधन क्या एक समूह है, नहीं। द्रव्य है क्या, यानी द्रव्यवाचक में आता है रक्षाबंधन, नहीं। व्यक्तिवाचक में आता है, क्यों, क्योंकि रक्षाबंधन एक खास त्योहार का नाम है और जिसमें भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम, जानवर के नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो कौन सा है तो वो है ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी है क्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्या होता है कि जिसमें सवाल किया जाए, तो सवाल हम लोग किस प्रकार करते हैं, कौन, क्या, क्यों, कैसे, ये सब सवाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन में संख्या कौन सा है, डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन बी 100 जो है एक संज्ञा है, तो संख्या है, तो वो संख्यावाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, आलस का विशेषण है, तो आलस का विशेषण होता है ऑप्शन सी आलसी। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, दिन का विशेषण क्या होता है, यानी सुदिन, दैनिक, दिन भर, दिनेश। तो आपको याद रखना है दिन का विशेषण दैनिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, 18 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापार शब्द का विशेषण है, तो व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, 19 नंबर देखिए कारक के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो प्यारे बच्चों कर्ता कारक का चिन्ह होता है ऑप्शन डी ने। ठीक है, और यानी कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या होता है तो कर्म का होता है को, करण का क्या होता है तो करण का होता है से। ये सब आप याद रखिएगा। और संप्रदान का क्या होता है तो के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, तो प्यारे बच्चों संप्रदान कारक का चिन्ह इससे पहले बताए कि संप्रदान का के लिए होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, धन शब्द का लिंग निर्णय करें। तो धन क्या है तो धन एक पुल्लिंग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 23 नंबर, अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो अधपका शब्द में उपसर्ग होता है ऑप्शन ए अध। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, लुटेरा में कौन सा पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों लुटेरा में पढ़ते की बात करें तो लुटेरा में पढ़ते एरा होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है,
तो प्यारे बच्चों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो भूमि होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर कि अमृत का पर्यायवाची होता है। तो प्यारे बच्चों अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए सुधा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का जन्म 1888, 1889, 1890, 1891 कब हुआ था? तो उनका जन्म 1889 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, भूषण की कविता इनमें से कौन है? तो इनमें से आपको भूषण की कविता बताना है कौन है, तो आपको याद रखना है 28 का बी हो जाएगा कवित्त। ठीक है, यहाँ पर कवित्त होगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? प्यारे बच्चों चित्ररेखा जो है ये किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना है सूरदास की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म हर बच्चा को पता है कि उनका जन्म 1478 को हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर, सूरदास किस काल के कवि थे? प्यारे बच्चों सूरदास जी जो कवि थे वो किस काल के कवि थे? क्या मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सूरदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 32 नंबर, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? प्यारे बच्चों हिंदी का समन्वयवादी कवि जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी को। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर, रामचरितमानस का रचना कर्म कितने दिन में पूरा हुआ था? 3 वर्ष 8 माह 16 दिन में, 2 वर्ष 5 माह 4 दिन में, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में, 4 वर्ष 3 माह 2 दिन में। तो आपको याद रखना है रामचरितमानस का रचना कर्म जो है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, भक्तमाल के कितने छप है? तो प्यारे बच्चों भक्तमाल के छप 316 है। राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, नाबादास का काव्य रचना क्षेत्र था। आप लोग कमेंट करते चलिए फटाफट से। ठीक है, नाबादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? तो आपको याद रखना है वृंदावन था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? प्यारे बच्चों लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो किसकी गोद में? तो आपको याद रखना है वजीरा सिंह की गोद में। नेक्स्ट 37 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर, लहना किस कहानी का पात्र है? प्यारे बच्चों लहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। और रोज कहानी के पात्र कौन है? तो मालती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? तो जयप्रकाश नारायण को लोग जो है यानी लोकनायक यानी कह करके पुकारते थे। और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक नामक जो लिखे हैं तो वो जो है जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? देखिए यहाँ पर घुमा के पूछ दिया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो वो अमेरिका का दलाल कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर, दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो दूध एक दर्भ है तो वो किस में आएगा? दर्भवाचक संज्ञा में आएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। पानी किस में आता है? दर्भवाचक में आता है। ठीक है, चीनी किस में आता है? दर्भवाचक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? प्यारे बच्चों चौ का उच्चारण स्थान तो आपको याद रखना है
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तालू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। पीडीएफ कोर्स के लिए इस नंबर में कॉल मैसेज कर लीजिएगा। नंबर है 7366865888। सभी यानी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस नंबर में कॉल मैसेज कर लीजिएगा। नंबर है 7366865888। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए 44 देखिए कंधा शब्द क्या है, तो कंधा शब्द एक तद्भव है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर। चिड़िया शब्द क्या है प्यारे बच्चों, चिड़िया शब्द क्या है, तो चिड़िया शब्द भी जो है वो एक तत्सम है या तद्भव। 45 का बताना है तो याद रखना है वो एक तद्भव है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों ईद का चांद होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, तो प्यारे बच्चों पीने की इच्छा के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है पिपासा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर। 49 देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप सभी जो है एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, देखिए 49 पूछा गया है कि शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक जो कहलाता है शैव कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर 50 नंबर। जिसका खंडन ना किया जा सके वह कहलाता है। तो प्यारे बच्चों इनमें से जिसका खंड ना करें तो वो क्या कहलाएगा, ध्वनि कहलाएगा या फिर प्रकाश कहलाएगा, वायु कहलाएगा, अखंड कहलाएगा। तो जिसका खंड नहीं करेंगे वो अखंड कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और 50 में आप लोग कितना सही किए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हमारे कौन प्यारे स्टूडेंट जो है 50 में 50 करके कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है जरूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।